हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि थोड़ा सा कमजोर चल रहा है तो उसको अच्छा करिए। बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का पार्ट 7 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे सेशन को फटाफट लाइक करिए। सभी स्टूडेंट सेशन को फटाफट लाइक करिए सबसे पहले। चलिए, आपने लाइक कर दिया है, ओके गुड। तो बच्चे, आप पेन और पेपर लेके बैठिए। वैसे नहीं, क्योंकि जब पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो समझ में आएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है? क्योंकि अकाउंट्स में क्लास 12th में न्यूमेरिकल पोर्शंस 90% हैं, ओनली 10% आर थ्योरी। 90% न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल टॉपिक बिना पेन के तो होगा नहीं, थ्योरी तो है नहीं कि हम देख लिए और हो गया, है ना? चलिए, तो पेन और पेपर ले लीजिए। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जरा समझिएगा। ये एक पार्टनर है, ठीक है? और दिस इज फर्म। ये पार्टनर है और ये फर्म है। जरा सोचो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म क्या करेगा? इस पार्टनर के लोन पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट पेड, फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। देखो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जैसे कि फर्म को पैसे की नीड था तो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म इस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है? ओके, अब ध्यान देना, यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चे, यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? अग्रीड रेट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री किया जाएगा पार्टनर और फर्म के बीच में, फर्म अग्रीड रेट से इंटरेस्ट पे करेगा। और इफ नॉट अग्रीड, यदि अग्री नहीं हुआ है, देन बताइए कितना परसेंट? 6% पर एनम, जो कि आपने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, पढ़े थे ना? सेम वही चीज कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा लोन पे। फर्म उस पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा अग्रीड रेट से, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म और पार्टनर के बीच में अग्री हुआ है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ है देन 6% पर एनम। दिस इज बेसिक द रूल, और यही हमको पढ़ना है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए कुछ बेसिक थ्योरी इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है? इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट अग्रीड रेट। उसके पास राइट है उस लोन पे अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का। इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, यदि इंटरेस्ट रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, देन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। यही बात हमने आपको अभी यहां पे बताया था कि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसके पास अधिकार है फर्म से उस लोन पे इंटरेस्ट लेने का। किस रेट से? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री हुआ है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ है देन 6% पर एनम। क्लियर? ओके, आगे देखिए, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नेचर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझते हो ना, पिछले क्लास में समझाए थे कि बच्चे बिजनेस के एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक चार्ज नेचर के और एक एप्रोप्रिएशन नेचर के। जो एक्सपेंसेस चार्ज नेचर का होगा वो फर्म दोनों सिचुएशन में पे करेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज नेचर का है, वेदर फर्म एंड प्रॉफिट और सफर फ्रॉम द लॉसेस फर्म हैज टू पे। ठीक है, सो इट इज चार्ज अगेंस्ट नेचर एंड सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेयर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, देना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि चार्ज नेचर का है। और चार्ज नेचर का एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड और पीएल अकाउंट। याद रखना, चार्ज नेचर का जो एक्सपेंस होगा वो पीएल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कहां रिकॉर्ड करेंगे, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगा, जो अभी हम बताएंगे यही इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों में देना जरूरी है। हेंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, हेंस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल में डेबिट करेंगे ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। ध्यान रखना, पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, पीएल में डेबिट होगा ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्लियर? ओके। और कहां रिकॉर्ड करेंगे? एक जगह और रिकॉर्ड करेंगे, एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे। जैसे याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का भी पीएल के डेबिट में और पार्टनर्स लोन के क्रेडिट में, कैपिटल में नहीं, लोन में। लोन अकाउंट अलग से बनेगा, हाँ अलग से बनेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, ऐसे ही पार्टनर्स लोन अलग से बनेगा। ठीक है, चलिए। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जनरल एंट्री क्या होगा? फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। सिंपल याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना उसी की तरह है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन। बाय पार्टनर लगा लेना कि पार्टनर ने दिया है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन, बाय पार्टनर अकाउंट। अब फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? तो बच्चे इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके करेंगे। ठीक ना, पीएल के डेबिट में लिखेंगे, तो जो चीज डेबिट में है जनरल में वो चीज क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। प्लीज नोट इट, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो बच्चे। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी इंटर्ड इनटू पार्टनर। इंटर्ड बोला है मतलब इसी साल बिजनेस में एंटर किए हैं, पहले से पार्टनर नहीं है। बच्चे ए एंड बी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मतलब ए और बी पार्टनरशिप में एंटर किया है कब? 1 अप्रैल 2024 को, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल फॉर 5 लाख एंड 3 लाख। अच्छा एक बात और, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड बोला, इसका मतलब क्या हुआ? वो साइलेंट रूल्स जो आपने पढ़ा था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, याद है कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी टू पार्टनर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो जो ही विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड बोला, तो वो सारे रूल्स जो डीड के एब्सेंस में अप्लाई होते हैं वो फॉलो हो जाएंगे, और आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ओके।
दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। सॉरी बच्चे। ऑन 31 October 2024 ए एडवांस 2 लाख बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म। 31 अक्टूबर 2024 को ए ने 2 लाख रुपया फर्म को लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो साइलेंट रूल 6% पे करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 showed a profit of 4,30,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 4,30,000 शो किया है, बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स एग्री नहीं है लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए। पार्टनर्स के एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है, पार्टनर एग्री हो चाहे ना हो हम पे करेंगे यदि पार्टनर ने लोन दिया है तो। इधर एग्रीड से, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड देन 6% पर एनम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो देखो आपको जर्नल एंट्री करना है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर, आपको जर्नल एंट्री करना है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड लोन बाय ए अकाउंट, और ए लोन बनाना है। देखो जो चीज बनाने के लिए तो बोला है वो तो बनाओगे ही। अब ध्यान देना मेरी बातों पे। अब सवाल है क्या सर जैसे आपने पढ़ाया था कि पार्टनरशिप में बनता है ट्रेडिंग, पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये बनता है ना। ओके तो देखो बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला, नहीं बोला ना, तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो सवाल है सर ट्रेडिंग भी नहीं बनेगा। मन में आएगा सर पीएल या एप्रोप्रिएशन। तो सुनो, अगर कोई चार्ज नेचर के आइटम देना बाकी होगा, जैसे कभी लोन पे इंटरेस्ट, मैनेजर्स को कमीशन, लोन पे इंटरेस्ट, मैनेजर्स को कमीशन, पार्टनर्स रेंट, चार्ज नेचर का आइटम देना बाकी है तो चार्ज नेचर का आइटम जाता है पीएल में। किसमें जाता है? पीएल में। तो इसके लिए पहले पीएल बनाएंगे, तो इसको पीएल बनेगा। फिर सवाल होगा सर एप्रोप्रिएशन, तो अगर प्रॉफिट होगा तो बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देन बाकी बनाएंगे, ठीक है। तो सवाल होगा सर वो बोला ही नहीं है तो क्यों बनाएंगे? बच्चे इससे पहले भी आपको दो तीन क्वेश्चन पहले हमने बताया था कि एक क्वेश्चन में केवल बोला था एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, बट मैनेजर को कमीशन ना था तो आपने पीएल बनाया था ना। सेम वही चीज इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स को के लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, तो आप लोन का इंटरेस्ट जब जानते हो चार्ज नेचर का होगा तो किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? पीएल में। तो चलिए पीएल बनाइए, ठीक है। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन का। एक फ्रेश पेज पे 4 लाइन का, बस 4 लाइन का पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फिर 4 लाइन का एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि ज्यादा आइटम है नहीं। चलिए ड्रॉ करिए फटाफट ड्रॉ करिए। फ्रेश पेज पे पीएल और एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025। particulars अमाउंट, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ओके इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट ड्रॉ करिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particulars
अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, पीएल का और पीएल एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, फॉर्मेट ड्रॉन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट से पहले। द फर्म सोड अ प्रॉफिट 4,30,000 बिफोर इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट वो लिखिए पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल के क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितना है, 4,30,000। ओके, अब देखिए पार्टनर ने लोन कितना दिया है, लिखा है ऑन 31 अक्टूबर 2024 ए एडवांस 2 लाख बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया। जब बताओ 31 अक्टूबर को, अक्टूबर के एंड में अगर ए लोन दिया है तो क्या हम अक्टूबर का इंटरेस्ट पे करेंगे? सवाल होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि महीने के आखिरी डेट को लोन दिया गया है। तब कहां से इंटरेस्ट पे करेंगे? नवंबर से। अक्टूबर तो बीत गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। चलिए पे करिए, कैलकुलेट करिए। तो 2 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो 6% पे करोगे, 6/100, और 5 महीने के लिए 5/12 इंटरेस्ट ऑन लोन। कट करिए तो इसको देखिए, 6 2 जा 12, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 1000 जा 2000, और 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 क्या बन गया? इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया। ठीक है, तो चलिए पीएल के डेबिट में लिखिए, क्योंकि ये नेचर क्या है इसका? चार्ज। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए 5000। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड में 4,30,000 था, इसमें से हमने 5,000 इंटरेस्ट दे दिया, बचा कितना? 4,25,000। ठीक है, अब यहां पे जो प्रॉफिट हुआ ये अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ओके। अब ये नेट प्रॉफिट जो यहां से है वो यहां जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में। आपको एरो नहीं बनाना है, ठीक ना। चलिए तो यहां पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए नेट प्रॉफिट की ये प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया है। कितना आया है? 4,25,000। अब देखो क्या क्वेश्चन में पार्टनर्स को कुछ देना है, लाइक कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, कुछ नहीं बोला है उससे रिगार्डिंग, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, ये प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में, नहीं दिया है तो इक्वली। तो यहां पे लिखा था ना पहले कि दे इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विदाउट एनी डीड। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? ए और बी में इक्वली बटेगा। तो चलिए इक्वली बांट दीजिए। 4,25,000 है तो यहां पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। इस 4,25,000 को ए और बी में बांट दीजिए। तो 2,12,500, 2,12,500, ये हो गया 4,25,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या किए, जो प्रॉफिट था लोन के इंटरेस्ट पे करने से पहले वो यहाँ पे लिखे, लोन का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि पार्टनर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं है तो 6%, और 31 अक्टूबर को दिया, तो अक्टूबर बीत गया, नवंबर से लेकर मार्च तक 5 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। कैलकुलेट किए 5,000 रुपया आया। ये इंटरेस्ट का नेचर जो होता है बच्चे वो चार्ज नेचर का होता है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है, तो पीएल में इंटरेस्ट लिख दिए। देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट था क्या सल यहीं पे बांट दे। बच्चे आपको बताया ना प्रॉफिट किस अकाउंट में बंटता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर किए। कुछ एप्रोप्रिएशन का आइटम देने के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, कुछ भी दिया नहीं। जब पॉइंट ही नहीं तो अपने मन से तो नहीं देना है। देन ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था तो नहीं रहता है, तो कैसे बांटते हैं, इक्वली, तो इक्वली बांट दिए। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और लोन एंड देन जनरल एंट्री। ये हो गया, जल्दी से नोट कर लिए, फटाफट नोट कर लिए बच्चे। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। नेक्स्ट एक फ्रेश पेज लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यहां पे लिखिए, यहां पे लिखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट particulars A B, date particulars A B, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। अब नीचे पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद पार्टनर्स लोन करेंगे। चलिए पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सेशन के शुरुआत वाला कैपिटल 1 अप्रैल वाले में देखना कि एंटर्ड कमेंस स्टार्टेड बोला है तो कैपिटल क्रेडिट में बाय बैंक लिखना, और नॉर्मल सेंटेंस है ए एंड बी आर पार्टनर्स देयर कैपिटल इतना इतना, इसका मतलब उसके लिए मतलब ये हुआ वो लोग पहले से पार्टनर है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो यहाँ बोला है ए बी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल विदाउट एनी डीड, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। ए बी पार्टनरशिप में आया, कैपिटल लगाया 5 लाख और 3 लाख। चलिए तो कब आया, 1 अप्रैल 2024 को, तो लिखिए 2024 में 1 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट कितना लगाया है, ए ने लगाया 5 लाख और बी ने लगाया 3 लाख। ए ने लगाया 5 लाख और बी ने लगाया 3 लाख। ए और बी पार्टनरशिप में एंटर किया, कैपिटल ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 3 लाख। ओके, इसके बाद लोन वाला पॉइंट तो पार्टनर्स लोन में जाएगा, और कोई पॉइंट तो है नहीं, नहीं है। चलिए अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या कुछ पार्टनर्स को दिए हो या कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट वगैरह लियो, कहोगे सर वो सब है ही नहीं पॉइंट। बस प्रॉफिट जो पार्टनर्स को बांटे हैं ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा। कब, 31 मार्च को सेशन के एंड में, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट 2,12,500, 2,12,500। क्रेडिट का टोटलिंग करिए, ये हो गया 7,12,500, ये हो गया 5,12,500। राइट द सेम इन द डेबिट साइड, 7,12,500, 5,12,500। कब, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल में कोई पॉइंट था ही नहीं, ना ही ड्राइंग था, ना ही एडिशनल था, कुछ नहीं था, बस ओपनिंग कैपिटल जो सेशन की शुरुआत में लगाया गया, ठीक ना,
जो एडिशनल मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस स्टार्ट करने वक्त, और इसके बाद प्रॉफिट का पोर्शन। अब ए लोन अकाउंट आते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ए लोन अकाउंट, लोन अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल की तरह ही सिमिलर है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस एक ही पार्टनर ने दिया ही है तो अमाउंट का एक ही कॉलम होगा, दो दिया होता दो कॉलम होता। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब सुनिए कब लगाया गया है, लोन कब दिया है, लोन 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 लोन। ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कब दिया है, 31 अक्टूबर 2024 को। चलिए 2 लाख रुपया लोन दिया है, लोन का इंटरेस्ट कितना बना था, 5000। 31 अक्टूबर 2024 को बाई बैंक, लोन का पैसा आया ना, तो बाई बैंक कितना, 2 लाख। ठीक है, और इसके बाद 2 लाख लोन का अमाउंट हो गया, फिर 2 लाख लोन का अमाउंट हो गया, फिर 31 मार्च को, 31 मार्च को लोन पे इंटरेस्ट देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए। कितना लोन पे इंटरेस्ट हुआ था, 5000, तो ये हो गया 2,05,000। बाय टू बैलेंस शीट। चलिए ये बन गया, नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन बन गया, नोट कर लीजिए इसको, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन बन गया, इसको नोट करिए, हो गया। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं जर्नल एंट्री, ठीक ना। अब हम आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बोला गया था, क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बच्चे जब भी करना तो प्रॉपर फॉर्मेट बना करिएगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक ना, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, आप फॉर्मेट बना करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया था पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ध्यान ना इस बात पे, कभी कभी लिखा होता है पास द जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब ये होता है कि जो भी आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन में आया है उसका एंट्री होगा। कभी लिखा जाता है पास द जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब होता है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हो ना, बस डिविजुअल प्रॉफिट, उसका एंट्री करना है। और कभी लिखा रहेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो नेसेसरी जर्नल एंट्री में क्या होगा, जितने भी एंट्री हो सकते हैं गिवन अकाउंट के बेसिस पे वो सारे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहले ए और बी, सबसे पहले ए और बी पार्टनरशिप एंटर किया 1 अप्रैल 2024 को, तो कैपिटल लगाया कितना, 5 लाख और 3 लाख, इसका भी एंट्री होगा। फिर उसके बाद लोन लाया दिया था, उसका एंट्री होगा, ठीक है, तो दोनों होगा। चलिए जैसे मान लो 1 अप्रैल 2024 को एंट्री करेंगे कैपिटल वाला, कैपिटल का एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट। ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 3 लाख, कुल मिला के हो गया 8 लाख। ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 3 लाख, कुल मिला के हो गया 8 लाख। तो यहां पे हम नरेशन लिख देंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया तो फर्म में पैसा आया, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए, कितना दिया था,
2,00,000। यहां पे लिख सकते हो लोन रिसीव्ड फ्रॉम ए से लोन लिया गया। से जाना एंट्री डेट वाइज करना। सबसे पहले अप्रैल में पैसा आया था कैपिटल वाला, देन लोन का पैसा आया अक्टूबर में। अब इसके बाद के एंट्री जो होंगे, जो अकाउंट्स हमने बनाया है उसके बेसिस पे होगा। पीएल अकाउंट में कौन कौन सा एंट्री होगा? पीएल अकाउंट में एक एंट्री ये होगा, और दूसरा जो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं ये, चाहे यहां पे जो आया है, बोथ आर सेम। एक दो एंट्री ये दोनों करिए पहले। लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका एंट्री करेंगे ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 एंट्री होगा सेशन के एंड में। इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 एंट्री होगा। सबसे पहले लोन पे इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए अकाउंट। कितना बना था लोन का इंटरेस्ट? 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन को सेशन के एंड में क्लोज करने के लिए पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट क्रेडिट। ये यहां से क्लोज कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमने प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया उसका एंट्री करेंगे। उसका क्या एंट्री करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,25,000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन क्या करेंगे? देन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे? देन प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 4,25,000 को पार्टनर्स में इक्वली बांटेंगे। 2,12,500, 2,12,500। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार नोट कर लीजिए फिर समझा दें। एक बार नोट कर लीजिए फिर समझा दें हम आपको। एक बार नोट कर लो बच्चे, फिर समझा दें। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री में हम कौन कौन सा एंट्री करेंगे? नेसेसरी जर्नल एंट्री में हम कौन कौन सा एंट्री करेंगे? जितने भी जर्नल एंट्री हो सकते हैं वो सारे करेंगे। सबसे पहले ए और बी पार्टनरशिप में एंटर किया, उसका एंट्री करेंगे। फिर उसके पार्टनर ने लोन दिया, उसका एंट्री करेंगे। फिर रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम जो जो अकाउंट्स बनाए हैं, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका एंट्री करेंगे। प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर किए उसका एंट्री करेंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, यही एंट्री हमने यहाँ पे किया है। नेसेसरी बोला है तब ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का, पीएल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन। नोट करते चलिए। देखो, पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन नोट करिए फटाफट। ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन नोट कर रहे हैं।
और ये आपका रहा जर्नल एंट्री, जो नेसेसरी जर्नल एंट्री का है। फॉर्मेट में करिएगा, हम बिना फॉर्मेट के किए, आप फॉर्मेट में करिएगा, ठीक है। नरेशन कंपलसरी है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहे हैं? सुरुचि एंड टीना, सुरुचि एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Suruchi had given loan of 6 lakh to the firm on 1st अगस्त 2023। सुरुचि और टीना पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सुरुचि ने फर्म को लोन दिया 1 अगस्त 2023 को। इंटरेस्ट पेबल वाज एट अग्रीड रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट लोन पे 8% पर एनम पे करना था। इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू जनवरी वाज पेड बाय चेक ऑन 3rd फरवरी एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 4th अप्रैल 2024। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। समझिएगा बच्चे, जैसे आपका सेशन होता है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझिएगा क्या हुआ है। हुआ क्या है कि 1 अगस्त 2023 को क्या हुआ, सुरुचि ने फर्म को लोन कितना दिया है? 6 लाख का। और इस लोन पे इंटरेस्ट रेट है 8%। तो जनवरी तक का जो इंटरेस्ट है, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का जो इंटरेस्ट है, जनवरी तक का इंटरेस्ट, ये जनवरी तक का इंटरेस्ट 3 फरवरी को पे किया गया, 3rd फेब को पेड किया गया, पे कर दिया गया, पैसा दे दिया गया। और उसके बाद का रिमेनिंग जो इंटरेस्ट है फरवरी और मार्च का, ये 4 अप्रैल को पे किया गया। कब पे किया गया? 4 अप्रैल को, अगले साल के 4 अप्रैल को पे किया गया। आपको मार्च तक के जो एंट्री होंगे वो करना है, ध्यान रखो। सबसे पहले फिर समझो क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे अगस्त में लोन दिया गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये जनवरी बीतने के बाद 3 फरवरी को पे कर दिया गया। और फरवरी और मार्च का जो महीने का इंटरेस्ट हुआ, वो मार्च बीतने के बाद अप्रैल में पे हुआ। तो हमको तो मार्च तक का ही एंट्री करना है। तो क्या जो अप्रैल में पेमेंट हुआ उसका एंट्री मार्च में होगा? क्योंकि नहीं सर, तो मार्च में वो इंटरेस्ट 2 महीने का क्या था? आउटस्टैंडिंग था। जैसे ये 2 महीने का इंटरेस्ट अप्रैल में पे हुआ और हमको 31 मार्च तक का एंट्री करना है। तो ये 2 महीने का जो इंटरेस्ट होगा, 2 महीने का, ये 2 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है टिल 31 मार्च। 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, फरवरी अप्रैल में पे हुआ है जी। तो इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगा, पहले समझो। जर्नल एंट्री करोगे तो इस 6 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे, यहां से 6 महीने का, अगस्त से लेके जनवरी तक का। तो 6 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12, कट करिए तो कितना आ रहा है? कट करिए तो 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 24,000। ये 24,000 इंटरेस्ट हमने पे कर दिया किसको? सुरुचि को। तो जर्नल एंट्री उसका करिएगा फॉर्मेट बना के, जर्नल एंट्री करिएगा फॉर्मेट बना के। कब पे किए हैं ये अच्छा, आपको क्या कहा गया? जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री करना है। तो 3 फेब को पे हुआ है, 3rd फेब को। ये जनवरी तक का इंटरेस्ट 3 फेब को फर्म ने उसको पे कर दिया। फर्म एंट्री करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 24,000, 6 महीने का ये इंटरेस्ट पे कर दिए, ठीक है। और फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट 4 अप्रैल को पे हुआ, लेकिन हमको मार्च तक का एंट्री करना था। मार्च तक में, 31 मार्च तक में ये इंटरेस्ट क्या है? कहोगे सर आउटस्टैंडिंग है। अरे पे अप्रैल में हुआ है तो हमको मार्च तक का एंट्री करना, मार्च में तो आउटस्टैंडिंग है ना। चलिए, तो 31 मार्च में वो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, फरवरी और मार्च का। तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकालिए, कितना आएगा? 2 महीने का निकालो।
फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट निकलेगा 6 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू 2/12, 2 6 जा 8,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 8,000। तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा उसके लिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। एक सेकंड, ये सॉरी ये वाला इंटरेस्ट तो पे कर दिए थे ना, ये ऊपर वाला इंटरेस्ट जो था ये तो हम पे कर दिए थे, तो उसके लोन के फिगर में ऐड नहीं करेंगे, वो वाला हम उसको पे कर दिए तो हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा, टू बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुरुचि अकाउंट 8,000। और साल के अंत में ये दोनों ही इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, दोनों ही इंटरेस्ट को साल के अंत में, ठीक ना। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि अकाउंट 32,000। ऐसा लिख लीजिएगा, फिर समझ लो बच्चे, फिर समझ लो। देखो सुरुचि टीना पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है। सुरुचि ने फर्म को 6 लाख रुपया लोन दिया, कब दिया? 1 अगस्त को। सुरुचि ने फर्म को लोन दिया, कब दिया? 1 अगस्त को। इंटरेस्ट पेबल एट अग्रीड रेट 8%। इंटरेस्ट का कितना परसेंट पे करना है? 8%। इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू जनवरी 2024 वाज पेड बाय चेक ऑन 3 फरवरी। जनवरी तक का इंटरेस्ट जो है 3 फरवरी को, जनवरी तक का इंटरेस्ट 3 फरवरी को पे हुआ। रिमेनिंग इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 4 अप्रैल। रिमेनिंग इंटरेस्ट 4 अप्रैल को पे हुआ। जर्नल एंट्री करना है लोन का इंटरेस्ट का 31 मार्च 2024 तक। तो कहोगे सर अगस्त से लेकर जनवरी तक का इंटरेस्ट जो 6 महीने का हुआ वो 3 फेब को पे किया गया। अगर लोन का इंटरेस्ट पार्टनर्स को हम पे कर देंगे तो उसका लोन का फिगर नहीं बढ़ाएंगे। अरे भैया जब आपको लोन का इंटरेस्ट दे दिए तो फिर लोन कैसे हम बढ़ाएंगे? तो उसका एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक, मेरा पैसा जा रहा है। लेकिन जो इंटरेस्ट पे करना बाकी है 2 महीने का, उसका एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब उसका नाम डेबिट टू लोन बाय उस पार्टनर का नाम। ठीक है, और साल के अंत में ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पीएल में साल के अंत में ट्रांसफर करेंगे। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, आज था यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का एंट्री कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़ें, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए। बच्चे हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग वाराणसी में है, लंका पे। लंका पे कहाँ पे? रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में, मेन रोड पे है, गली में नहीं, मेन रोड पे कोचिंग हमारा है, लंका थाना के जस्ट बगल में। ठीक है ना। हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। 11th एंड 12th कॉमर्स का सभी बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं उनका हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, सब किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। ठीक है, 11th एंड 12th कॉमर्स के। इसके साथ ही सीयूईटी का प्रिपरेशन कराते हैं। सीयूईटी में बीएचयू डीयू एयू के लिए, बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का, बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का। इसके साथ ही सीए फाउंडेशन का भी बैच चलता है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमारे फ्री लेक्चर चाहते हैं, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और वहां से फ्री लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे पेड कोर्सेज चाहते हैं तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहां से हमारे पेड कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। और ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में, लंका पे है उत्तर प्रदेश में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है गुडविल एडुकेयर, प्योर कॉमर्स कोचिंग है। हम लोग कॉमर्स ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और कॉमर्स में एक्सपर्ट सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं।
BHU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए सारे स्टूडेंट्स, PhD जो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो CA बन चुके हैं, वो गुडविल एडुकेयर में पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपका भी सपना है BHU निकालने का, यदि आपका भी सपना है CA क्रैक करने का, तो आपका सफलता का पहला सीढ़ी होगा गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करना, और यहां से आपको आगे के लिए रास्ता दिखाया जाएगा और प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि आपने हमारे वीडियो को आज तक अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट जो होता है बच्चे मुझे मोटिवेट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है कि हाँ बच्चे मुझे प्यार दे रहे हैं, और वो प्यार किस फॉर्म में है, एक लाइक के फॉर्म में और शेयर के फॉर्म में। तो अभी फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप स्टोरी में लगाइए और इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।